इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 3 साल पहले 2019 में 30 जनवरी को एक सेंटर का उद्घाटन किया था, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC का। तो ये सेंटर आपका बेंगलोर में, आपको पता ही होगा। तो इनकी ओर से 2021 में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट आई थी, जिसकी 6 वैकेंसीज थी। और उसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन हुए थे वो 30 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक आवेदन हुए थे। और जो आपकी 6 पोस्ट थी, 6 वैकेंसी थी, तो वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए थी, अनरिजर्व थी, यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं थी, कोई भी अप्लाई कर सकता था। तो वहाँ पे SC ST OBC को इनको छूट नहीं मिलेगी एज रिलैक्सेशन वगैरह की, क्योंकि वो अनरिजर्व पोस्ट थी। अब आगे चलते हैं कि भाई क्या कुछ इसका प्रोसेस है। हमने एक RTI फाइल की थी कि आप हमें ये बता दीजिए, कैटेगरी वाइज नंबर बताइए कि कितने कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है। तो उन्होंने कहा है कि भाई एज पर प्रोसीजर द कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स दैट इज UR SC ST OBC एट्सेट्रा will be derived from online database only at the time of shortlisting of candidates for skill test based on the performance in the written test। तो ये बात भी आपको पता ही होगी, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बताई थी कि भाई रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, आपको पता है इसके 2 टेस्ट होते हैं। तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट एक दिन नहीं होंगे, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं होंगे। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इन्होंने बताया कि भाई जब आपका रिटन टेस्ट होगा और कैंडिडेट्स को हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कट ऑफ बनाएंगे, तो उस टाइम पे हमको पता चलेगा कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स हैं। तो नंबर 2 पे हमने फिर पूछा इनसे कि टोटल नंबर आप हमें बता दीजिए कि कितने कैंडिडेट्स ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो इन्होंने बताया 1 3 1 4 13 14, यानी कि 1314 कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है, 1314 कैंडिडेट्स ने। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 वैकेंसीज़ के लिए 13-14 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 219 में से केवल एक बंदा सिलेक्ट होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई 1314 में से लगभग 1000 के आसपास कैंडिडेट जो है परीक्षा देने जाएंगे, लेकिन आपको मान के चलना चाहिए कि हो सकता है अभी सारे जाए, हालांकि सारे कभी जाते नहीं हैं। तो 900 या फिर 1000 कैंडिडेट्स के आसपास ही जाएंगे परीक्षा देने, जो भी है हमें तो आपको जानकारी देनी है। आगे फिर हमने पूछा कि भाई एक्सपेक्टेड डेट और मंथ ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 1। तो आप इसकी हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताइए। इन्होंने कहा है एप्लीकेंट मे नोट दैट द इन्फॉर्मेशन शॉट इज हिपोथेटिकल इन नेचर एंड द सेम डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस तरह की जानकारी आप RTI के माध्यम से नहीं ले सकते। एज एंड वैन फाइनलाइज द सेम विल बी इंटीमेटेड थ्रू इसरो वेबसाइट एंड रजिस्टर्ड ईमेल। तो इसरो की वेबसाइट आप चेक करते रहिए और अपनी ईमेल भी चेक करते रहिए। जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, आपको ईमेल पर और इसरो की वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। तो इन्होंने अभी तक यही बताया है। हालांकि हमारी ओर से अगर आप हमसे पूछें कि भाई एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो अब इससे पहले भी हमने 1-2 बार RTI लगाई थी, तो इन्होंने बताया था कि भाई काउंटिंग चल रही है, यानी कि प्रोसेस बहुत ही धीमा है, ज़्यादा भी धीमा नहीं है। तो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम डेट फरवरी में, तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल चांस है। और किस्मत अच्छी रही तो फरवरी में भी आ जाएगी, अदरवाइज मार्च या अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम आ सकता है। और तब तक आप अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए। कंपटीशन आपको पता ही चल गया कि भाई 219 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है एक वैकेंसी के लिए, और उसमें से कितने कैंडिडेट्स टॉप पे आते, तो 1314 कैंडिडेट्स में से केवल और केवल 6 कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक कैंडिडेट का 2 जगह सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और कोई किसी की वैकेंसी नहीं ले सकता है। जैसे कि UR कैंडिडेट्स कहते हैं कि भाई OBC वाले, SC वाले, ST वाले, EWS वाले हमारे वैकेंसी ले गए, क्योंकि ये UR की पोस्ट है। तो भाई UR के लिए वैकेंसीज़ हैं, तो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए लड़ सकता है। अब यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि आपको पता चलेगा किस में है कितना दम, क्योंकि उसी के आधार पर आपका जो है ये होने वाला है कि भाई उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आप में कितना दम है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, मजबूत रखिए। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, ये बात आपको क्लियर है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। जैसे ही वेबसाइट पे पता चलेगा, या फिर आपको ईमेल तो मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि व्यस्त हमारा शेड्यूल होता है, तो इस चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा जैसे एग्ज़ाम डेट आती है। हालांकि एक्सपेक्टेड है मार्च या अप्रैल।